पीएमसीएच में चाहे सरकार किसी की भी रही हो, राजद जदयू गठबंधन हो, भाजपा जदयू गठबंधन हो, कभी भी पीएमसीएच में यही हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था जिस प्रदेश का दुरुस्त रहता है वहाँ की जनता हर वक्त खुश रहती है और इस पे ही ध्यान दें। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं किसी भी शासन के, किसी भी सत्ता के, लेकिन इसी दो चीज में बिहार पे सबसे ज्यादा सवाल बुरा हाल है। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, दोनों ही ऐसे नब्ज को आपने टटोल दिया है जहां पर सबसे ज्यादा कमी है। एक नवादा का पुराना वीडियो चलाकर और अभी के मुद्दे में जोड़ के चलाया जाता है कि मनीष कश्यप को दौरा दौरा के पीटा। पीएमसीएच में जो मशीनें आई थी भाई साहब, वो मशीनें जो खुली नहीं थी 4 साल तक। चमचागिरी करने की अगर आदत पड़ी हुई है आपको तो आप पर चप्पल चाटिए, लेकिन जिसके हौसले में जान है वहां पर जाएगा और दिखाएगा। पीएमसीएच की अनियमितता पर जो बरसों से पर्दा डाला हुआ था, मनीष कश्यप के एक प्रकरण के बाद उस पर से पर्दा हट गया है। यानी जो चारों तरफ चर्चाएं होने लगी हैं, लोग अब अलग अलग तरह से पोस्ट करने लगे हैं, लोग में रोष भी है और लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएमसीएच के अंदर एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। अब इसी तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चितरंजन राय हैं। इनसे जानेंगे कि क्या सचमुच में पीएमसीएच में एक सिंडिकेट चल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले तो सच टॉक जितने लोग देख रहे हैं उनको मेरे तरफ से धन्यवाद जो है। पीएमसीएच कोई आज वहाँ पे सिंडिकेट नहीं चल रहा है। पीएमसीएच में चाहे सरकार किसी की भी रही हो, राजद जदयू गठबंधन हो, भाजपा जदयू गठबंधन हो, कभी भी पीएमसीएच में यही हुआ है। सच्चाई यही है। पीएमसीएच में लोगों को जो है वहाँ पर प्रताड़ित करना ही उनका परम कर्तव्य है। वहाँ पर लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान रखना परम कर्तव्य नहीं है भाई साहब। वहाँ पर न दवाई मिलेगी सही टाइम पे आपको जो है। वहाँ पर जो दवाई आपकी महंगी है, पता है वो क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है जो है, वो दवाई आपको बाहर से लेनी पड़ेगी जो है। और वही उसी अस्पताल की दवाई, मैं बता रहा हूँ, उसी अस्पताल की दवाई जो है वो बाहर जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन चीज़ों पर जो है कोई भी सरकार आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ जो कोई भी सरकार, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जबकि स्वास्थ्य व्यवस्था जिस प्रदेश का दुरुस्त रहता है वहाँ की जनता हर वक्त खुश रहती है और इस पे ही ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं किसी भी शासन के, किसी भी सत्ता के, लेकिन इसी दो चीज में बिहार पे सबसे ज्यादा सवाल उठा। बुरा हाल है, बुरा हाल है। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, दोनों ही ऐसे नब्ज को आपने टटोल दिया है जहां पर सबसे ज्यादा कमी है। दोनों ही जगह पे जाएंगे तो आप बिकने के गार पे आएंगे। सुधरेगा कैसे जो है? हम और आपको जो है इन चीज़ों पर संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको जो है, पता नहीं है इस चीज़ का आकलन होगा कि नहीं होगा। एक मनीष कश्यप पे हमला नहीं हुआ है। ये विकास चंद्र गुड्डू बाबा, एक ऐसा नाम जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमियों को उजागर करने के लिए जाना जाता है, उन पर भी हमला हुआ था। उनका भी एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। जब हम लोग पहुँचे, एफआईआर दर्ज हुआ, उसमें क्या स्टेटस है ये आज तक नहीं पता चला। अगर स्टेटस पता चलता या कार्रवाई हुई रहती तो आज ये जो तथाकथित पीएमसीएच के जो गुंडे हैं ये इस हरकत पे नहीं आते। एक और घटना का जिक्र कर रहा हूँ मुझे। जब शुरुआत दौर में मैं और मनीष साथ में थे और खबर मिलती है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, अहले सुबह, कि प्रशांत राय के ऊपर जो है लाठी डंडों से बरसात हुई है उसी पीएमसीएच के अंदर जो है। पहला तो पीएमसीएच में जो गार्ड तैनात है, उन गार्डों को इतना अधिकार दिया किसने किसी पर डंडा चलाने का? आए दिन डंडा चला देना जो है। पीएमसीएच में जो जूनियर डॉक्टर की बात कर रहे हैं आप लोग बार बार जो है, अरे भाई साहब वो जूनियर डॉक्टर वहाँ पे केवल नहीं है, वहाँ पे पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। और उस सिंडिकेट के पीछे कौन है इसको अवलोकन करने की जरूरत है। लेकिन ये जो मोबाइल हम लेके जा रहे हैं, हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो क्या ये डिक्टेटरशिप थोड़े ना चल रहा है कि हम मोबाइल लेके जाएंगे तो आप हमारा मोबाइल तोड़ दीजिएगा, आप हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे आवाज़ को बंद कर दीजिएगा, इलाज कराने लोग आते हैं आप उसके साथ मारपीट करते हैं, गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं पाएगा, सरकारी में मारते हैं तो आदमी जाएगा कहाँ? 1 मिनट, मैं पूछना चाहता हूँ बिहार की तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, बिहार की वो तमाम जो है जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, आखिर आपकी कलम और आपकी माइक उस पीएमसीएच के अंदर क्यों नहीं जाती है? क्या वजह है?
क्या वो डर है? जिस तरीके से आप लोग मामला संज्ञान में आने के बाद, केवल मनीष के साथ ऐसा हुआ है, इससे पहले कई सारे तमाम वहां पर जितने मरीज जाते हैं उनके साथ होता है ऐसा जो है। एक भी मरीज अगर सर उठाने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं यहां की खामियों को दिखा दूं, तो उसको पटक के मारा जाता है और उसकी आवाज, ये कोई भी एक भी, आज मनीष कश्यप की आवाज जिस तरीके से उठा रहे हैं ये लोग, अगर यही सेम तरीके से उन लोगों की भी आवाज अगर उठते रहती, वहां पर जिनको पीटा जाता है, जो परिजन आते हैं उनको पीटा जाता है, तो ये आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जितने भी भाई बंधु हमारे बैठे हुए हैं, जो प्रिंट मीडिया के भाई बंधु बैठे हुए हैं, इनकी कलम उसके लिए नहीं चली, क्योंकि उसमें इनको टीआरपी नहीं मिलती। मतलब टीआरपी का खेल कर रहे हैं ये। मनीष कश्यप के खबर को इसलिए नहीं चलाया जा रहा कि मनीष पे अत्याचार हुआ, मनीष कश्यप के खबर को इसलिए चलाया जा रहा है कि मनीष के नाम से टीआरपी मिलेगी। और यही खेल खेला था इन लोगों ने, जो तमाम लोगों ने, जो है, जब मनीष जेल में थे। जो है, मैं मनीष कश्यप का सपोर्टर नहीं हूं और ना मैं मनीष कश्यप का विरोधी हूं, लेकिन टीआरपी का खेल खेलोगे आप और सरकार के सामने नतमस्तक होकर के जो है सरकार के गलतियों को सहारा दोगे आप, तो सवाल तो आप पे उठेगा। सवाल तो सरकार पे भी है, सरकार चुप है। अगर मौन है तो फिर तो यहाँ गलती यहीं पे तो है ना, सरकार क्यों नहीं बोल रही? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारे मीडिया बंधु हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, उन लोगों क्या आज पहली बार ऐसा हुआ है क्या? पहले क्यों नहीं दिखाया गया? पहले क्यों नहीं दिखाया गया? पहले ही उठ जाना चाहिए। केवल मनीष कश्यप के मुद्दे को हाईलाइट करके टीआरपी लेना जो है उन लोगों का काम है। तो ये तो मुद्दा पहले मनीष कश्यप जेल में थे तब टीआरपी लिया। हाँ। न्यूज जानते हैं सेक्शन कैसे चलता था? न्यूज चल रहा है कोई और लगा रहता था यूट्यूबर गिरफ्तार। मैं जब जेल गया तो यही एक न्यूज 18 के महानुभाव थे, मैं घर पे बैठा हुआ हूं, मैं भीतर भी नहीं गया, ये हमको जेल भेज दिया लोग। अभी इसी प्रकरण में बता दूं कि एक नवादा का पुराना वीडियो चलाकर और अभी के मुद्दे में जोड़ के चलाया जाता है कि मनीष कश्यप को दौरा के पीटा। तो इस तरह का आधा सच सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, अच्छा लगता है इनको कि मीडिया को दौड़ा के पीटा। एक बार जब मनीष कश्यप जेल में थे तो मुझसे सवाल पूछा गया था जो है कि क्या यूट्यूबरों ने और जो फेसबुक पे जो न्यूज फ्लैश करते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैंने उस समय भी जवाब दिया था, रजनीश जी मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, आपको याद होगा रजनीश जी, अगर आप सुन रहे होंगे जो। और आज भी ये डिफरेंस बना हुआ है, आज भी हम किसी खबर को चलाने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन आप तक खबर 3 फेज से जाती है और चौथे फेज में आपके संपादक महोदय पर निर्भर करता है कि हम चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। और अगर ऐसा निर्भर नहीं करता तो इस पीएमसीएच से लेकर एनएमसीएच में जो है, एनएमसीएच में पता होगा ना आपको, जो है चूहा खा गया है, पैर कुतर दिया गया। पीएमसीएच में जो मशीनें आई थी भाई साहब, वो मशीनें जो खुली नहीं थी 4 साल तक, 4 साल तक वो मशीनें खुली ही नहीं थी, उनको खोला ही नहीं गया था। और इसी का संज्ञान लेने के लिए जब विकास चंद्र गुड्डू बाबा गए वहां पे, तो उनके साथ मारपीट हुआ। ये कोई नया नहीं था। और उनके साथ 2 अंगरक्षक, ये भी जान लीजिए। लोग कहता कि अंगरक्षक, बिहार सरकार के 2 अंगरक्षक, बिहार सरकार का हॉस्पिटल और बिहार सरकार के कर्मचारी, और दबा के ठोक दिए। और तब ये सोशल मीडिया को टारगेट करने वालों, चमचागिरी करने की अगर आदत पड़ी हुई है आपको, तो आप पर चप्पल चाटिए, लेकिन जिसके हौसले में जान है वहां पर जाएगा और दिखाएगा कि आखिर अगर भ्रष्टाचार व्याप्त है जो है पीएमसीएच में, तो उसको उजागर करने में वो डरेगा नहीं, आपकी तरह डरेगा नहीं। और मैं बार बार कहता हूं, वीडियो कट मत करिएगा, ध्यान रखिएगा जो है, एक भी वीडियो कट मत करिएगा, क्योंकि मैं बार बार पूछना चाहता हूं, उन गरीबों की आवाज क्यों नहीं बनते हैं ये? उन गरीबों के लिए इनकी कलम क्यों नहीं चलती है? और जब ट्रेंडिंग का टाइम आता है तो ये हर जगह पहुंच जाते हैं। गिद्ध वाली पत्रकारिता आप करें, भ्रष्टाचारी मानसिकता आपके अंदर हो, और टारगेट सोशल मीडिया के सिपाहियों को करिएगा। गलतफहमी में जी रहे हैं आप लोग जो है। सोशल मीडिया का न्यूज
आपका ब्रेकिंग न्यूज बनता है, यही सच है। चलिए, तो इनका सीधे तौर पे गुस्सा जो है उन मीडिया पे फूटा है जो इनका कहना था जो आधा सच दिखाते हैं, जो टीआरपी के लिए खबर को तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।